प्रधान ट्रेडिंग में अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके कर दो, क्योंकि ये एकमात्र यूट्यूब चैनल ऐसा है जो आपको भ्रमित नहीं करता है, आपको फालतू की इन्फॉर्मेशन नहीं देता जिससे आपका लॉस हो जाए। ठीक है, आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देता है जिससे आपका लॉस बच सके। जैसा कि मैंने फ्राइडे वाले दिन को ही कहा था कि जो भी यहाँ नीचे, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, फाइनेंशियल निफ्टी हो या मिड कैप निफ्टी हो, जो भी लोग नीचे पुट खरीदेंगे मंडे वाले दिन उनको प्रॉफिट नहीं होगा, और यही हुआ। मैंने ये भी कहा था कि अगर मार्केट नीचे आता है तो अगर किसी के पास फ्राइडे की पुट पड़ी हो तो वो निकल जाए, वो बेहतर है, क्योंकि नीचे पुट में पैसा नहीं बनेगा। क्यों? मैं आपको सीधा सा बताता हूँ, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, ठीक है, और एक्सपायरी जैकपॉट के प्रीमियम्स क्या होंगे, कौन से प्रीमियम है जिनको हमें नजर में रखना चाहिए, जो जैकपॉट बन सकते हैं, जो हमें अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं, और ऐसी क्या रणनीति हमारी रहनी चाहिए जिससे हम लॉस से बच सकें। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, एक भी सेकंड स्किप मत करना, और एक बार फिर बोल दूंगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर देना। ठीक है, चलो अब हम शुरू कर लेते हैं सेंसेक्स से। तो सेंसेक्स को अगर आप देखोगे तो आज इसने एक ग्रीन कैंडल दिया और कल इसी की एक्सपायरी है, तो सबसे पहले हम इसी पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो सेंसेक्स में अगर आप देखोगे जितने भी लोग यहाँ नीचे के लेवल पर पुट खरीद के बैठे हैं, या जो भी लोग यहाँ पुट खरीद के बैठे हैं फ्राइडे या फिर आज जिन लोगों ने पुट खरीदा, ये लोग प्रॉफिट में कब आएंगे? जब मार्केट इन पर्टिकुलर लोज को काटेगा, इनके नीचे चलना शुरू करेगा और इनके नीचे जाना शुरू करेगा, तब ये पुट वाले प्रॉफिट में आएंगे। जबकि ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई देगा। कल आप देख लेना खुद, ये लो नहीं कटेगा, बहुत रेयर है। मैं कह रहा हूँ 100 में से 1% चांस है, हो सकता है 100 में से 1% मान लीजिए आप, मैक्सिमम 1%, मैक्सिमम 5% चांस होंगे कि ये जो लो बना है फ्राइडे का और आज का, ये कटेगा। कल की डेट में तो नहीं कटने वाला, मतलब ये पुट बायर्स तो जीरो होने वाले हैं। अब जो ऊपर जा सकता है सेंसेक्स, वो कहाँ तक जा सकता है? तो सेंसेक्स अगर ऊपर जाता है तो 81,700 तक जा सकता है। क्यों? क्योंकि उससे ये होगा ना कि जितने भी यहाँ फुटबायर्स बन रहे थे वो सभी लोग यहाँ जाते जाते एग्जिट हो जाएंगे, क्योंकि उनको अच्छा खासा लॉस हो जाएगा, और यहाँ आते आते क्या हो जाएगा ना, सभी यहाँ फुट से एग्जिट होकर सब यहाँ कॉल साइड आ जाएंगे। फिर अगर सेंसेक्स को गिरना है तो यहाँ से ये अपना गिरना कंटिन्यू करेगा अनटिल अनलेस, जब तक आज का लो खड़ा है, जब तक आज का ये ग्रीन कैंडल खड़ा है, सेंसेक्स नीचे नहीं जाने वाला है, तब तक बाय ऑन डिप ही देखना पड़ेगा। ऊपर से बाय नहीं करना है, बाय ऑन डिप देखना है, मतलब नीचे से आपको कॉल की तरफ देखना है, ना कि ऊपर से आप लोग कॉल की तरफ देखें। ठीक है, इंट्राडे टाइम फ्रेम में एनालाइज कर लेते हैं। इंट्राडे टाइम फ्रेम में हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या हमारी रणनीति रहनी चाहिए एक्सपायरी की। तो हो सकता है जो सेंसेक्स की कल की एक्सपायरी है वो 80,494 से लेकर, और ये जो हमारे पास एक हाई पड़ा है जो कि है कौन सा, मैं आपको मार्क करके बता देता हूँ, 80,612, इसके अंदर अंदर ही सेंसेक्स कल की एक्सपायरी खत्म कर दे। तो अगर मान लो कि सेंसेक्स फ्लेट खुलता है और हमें कोई बुलिश कंफर्मेशन देता है, तो यहाँ तक के लिए एक ची ट्रेड काफी अच्छा बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर गैप अप खुल जाता है और तेजी से ऊपर भागता है और यहाँ कहीं आ जाता है, तो यहाँ कॉल खरीदेगा जो जो, वो कल अपना पैसा जीरो करवाएगा, जो जो यहाँ कॉल खरीदेगा बिना किसी स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन के। इसके अपोजिट अगर आपको यहाँ कोई बेरिश या पुट का कंफर्मेशन मिलता है तो 001 का ट्रेड यहाँ तक के लिए या फिर यहाँ तक के लिए काफी अच्छा है। यहाँ से ऊपर के लेवल से पुट का ट्रेड इजीली 0-0 बन सकता है। ठीक है, अगर मान लो गैप डाउन खुल जाता है यहाँ कहीं आज के लो के नीचे, फ्राइडे के लो के नीचे, या फिर है ना फ्लैट खुलता है और तेजी से अगर नीचे आता है, तो आपके पास अगर कोई पुट है तो आप यहाँ आते आते अपने पुट को बुक कर लीजिए, एग्जिट हो जाइए। लेकिन यहाँ जो भी पुट खरीदेगा बिना किसी बाउंस के या फिर बिना किसी स्ट्रॉन्ग बेयरिश कंफर्मेशन के, जो भी लोग यहाँ पुट खरीदेंगे उनका पैसा जीरो होने की पूरी पूरी संभावना है। लेकिन अगर यहाँ आपको कोई बुलिश कंफर्मेशन, बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है, तो यहाँ से एक सी का 0-0 जैकपॉट ट्रेड बन सकता है। तो हम एक बार देख लेते हैं आपके कौन से ऐसे प्रीमियम्स है जो हमें अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं सेंसेक्स के अंदर। ठीक है, तो हम देखेंगे सेंसेक्स के ऑप्शन इस 5 अगस्त एक्सपायरी में, कल की एक्सपायरी में, कि कौन से ऐसे ऑप्शन है जो हमें प्रॉफिट दे सकते हैं। तो अगर आप इधर देखोगे तो हम देख सकते हैं कौन सा, अगर हमें यहाँ कहीं मिलता है तो हम, मतलब 81,700 तक एक बार जा सकता है, तो हम 81,300 का कॉल ले लेते हैं। अब इस कॉल को अगर हमें ट्रेड भी करना है तो हमें कहाँ ट्रेड करना चाहिए, जहां से हमें अच्छी वैल्यू इसके अंदर मिले, जहां से इसमें कुछ अच्छा हमें मिलता हुआ दिखाई दे। ठीक है, तो हमें कहाँ से इस प्रीमियम को पकड़ना चाहिए वो अब एक बार को हम देख लेते हैं कि हम इसे कहाँ से एक बार को अप्रोच कर सकते हैं 81,300 के कॉल। तो 81,300 का कॉल अगर आपको ये 30 से 60 की रेंज में मिलता है, 30 से 60 की रेंज में मिलता है 81,300 का कॉल का प्रीमियम कल की डेट में, तो याद रखना कि ये एक बार वापस है ना, ये 205 200 तक एक बार ये जाता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। तो इस प्रीमियम पर नजर बनाए रखना। और अगर मान लो कि सेंसेक्स फ्लैट खुलता है तो ये प्रीमियम भी फ्लैट खुलेगा, और सेंसेक्स गैप अप खुलता है तो ये प्रीमियम भी गैप अप खुलेगा। ठीक है,
और अगर इसके ऊपर आ जाता है तो भी ये एक बार को ये 200 का लेवल रिटेस्ट कर सकता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम पुट देख लेते हैं कि पुट कौन सा, तो नीचे हमारे पास 80-500 का लेवल है। तो हम एक बार को देख लेते हैं हम कौन सा प्रीमियम देखेंगे जो हमें अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। तो 80-500 तक है, तो हम एक बार 80-700 वाला पुट देख लेते हैं कि 80-700 वाले पुट को हम कहाँ और कैसे ट्रेड हम कर सकते हैं। कौन सा ऐसा प्राइस है 80-500 के पुट में जो हमें अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। ऐसी कौन सी जगह है जहां से हम इसे बाय करें और हमें अच्छा प्रॉफिट मिलता हुआ दिखाई दे। तो 80-700 का ये जो पुट है हमारे पास, ये भी अगर आपको 30 से 60 की रेंज के अंदर अगर कोई बाइंग कंफर्मेशन देता है 30 से 60 की रेंज के अंदर, ये जो हमारा प्रीमियम है 80,700 का, तो ये भी एक बार को आप ध्यान रखना कि ये एक बार को इजीली ये भी 180 से लेकर ये 320 तक हमें स्पाइक देता हुआ दिखाई देता है। वो देखने वाली बात है। आज जिस हिसाब से मार्केट साइडवेज हुए हैं, जरूरी नहीं हो कल हो, कल मोमेंटम आता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर फिर भी अगर एफआईडीआई वालों को दोनों साइड के प्लेयर को जीरो करना है तो कल भी हमें एक साइडवेज मार्केट ही दिखेगी। तो इन्वेस्टमेंट का ध्यान रखें, जो भी आप ट्रेडिंग के लिए अमाउंट यूज कर रहे हैं उसका खासकर बहुत ज्यादा ध्यान रखें, काफी अच्छा रहेगा। अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी के अंदर कि बैंक निफ्टी हमें क्या करता हुआ दिखाई दे रहा है, कौन से लेवल पे है, मंगलवार को इसके अंदर हमारी क्या रणनीति रहनी चाहिए। तो अगर बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो ये बिल्कुल अपने उस लेवल पे है जहां से इसने, अगर आप देखोगे पास्ट के अंदर कितने पॉइंट की इसने यहाँ से ये कितने पॉइंट की अपसाइड देकर गया था। अगर आप देखोगे तो ये 2200 पॉइंट की अपसाइड हमें देकर गया था। तो यहाँ से ये एक बार को वापस हमें ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट है ना 56,600 तक की स्पाइक दे सकता है। क्यों दे सकता है? क्योंकि आप कितने ही बड़े यूट्यूबर को देख लो, अभी किसी भी मीडिया हाउस को देख लो, सब ट्रम्प टैरिफ को लेकर नेगेटिव माहौल बना रखा है, सबने नेगेटिव माहौल बना रखा है। तो यहाँ से गिरने के लिए एफआईडीआई अगर यहाँ से मार्केट को गिरा देते हैं तो रिटेल कम्युनिटी प्रॉफिट में आ जाएगी, लेकिन एफआईडीआई वाले यहाँ से क्या करेंगे, अपसाइड भगा सकते हैं। क्यों? उससे ये होगा कि जितने भी लोग यहाँ पुट खरीदे बैठे हैं वो सभी लोग लॉस में आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ तक अगर आ जाता है तो यहाँ सारे लोग फुट से निकलकर यहाँ सारे पोल बैठ जाएंगे। फिर अगर एफआईडीए वालों को गिराना है तो गिराएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ सारे बुलिस होंगे। अभी सारे बियरिस है, तो यहाँ से गिराकर उनको कुछ खास प्रॉफिट होना जाना नहीं है बैंक निफ्टी के अंदर। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी हम रणनीति देख लेते हैं कि हमारी क्या रणनीति रहनी चाहिए कल के दिन ट्रेडिंग को लेकर बैंक निफ्टी के अंदर। ओके, अगर मान लो कि बैंक निफ्टी है ना फ्लैटिस खुलता है और ब्रेकआउट कर देता है या फिर गैप अप खुल जाता है और इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ हम एक डिप का वेट करेंगे, एटलीस्ट एक छोटा सा यहाँ तक का डिप का वेट करेंगे। और फिर इस डिप में यहाँ आने के बाद जब हमें कोई बुलिश कंफर्मेशन मिलेगा तो एटलीस्ट हम इजीली है ना 56,300 तक एक बार को सीई को ट्रेड कर सकते हैं, जो कि हमें अच्छा प्रॉफिट देता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, इसके अलावा अगर मान लो कि हो सकता है अभी बेरिशनेस बनी हुई है, क्या पता गिर भी जाए, तो गैप डाउन अगर खुल जाता है या फिर है ना फ्लैट खुल के ब्रेक डाउन कर देता है तो सीधा सीधा पुट में इन्वॉल्व मत होना, ये ट्रैप भी हो सकता है। ओके, अगर आपको पुट खरीदना ही है तो मैं बोलूंगा बाउंस का वेट करना। ठीक है, एटलीस्ट यहाँ तक बाउंस का वेट करना, और बाउंस में जब आपको कोई वीक बेरिश कंफर्मेशन मिले तो आप एक बार को पुट ट्रेड कर सकते हो, तो आपको अच्छा प्रॉफिट देती हुई दिखाई देगी। ठीक है, अब इसके बाद हम निफ्टी को देख लेते हैं कि निफ्टी में हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि फिर थर्सडे जो एक्सपायरी है वो निफ्टी की है। तो निफ्टी में क्या सेनारियो बन रहे हैं, सारे सेनारियो को एक बार हम ढंग से देख लेते हैं। तो निफ्टी को अगर आप ओवरऑल अभी देखोगे तो ये जो पर्टिकुलर लेवल है, इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे नीचे निफ्टी जो है वो बियरिश है, जो कि हमारे पास लेवल है कौन सा, 24,775 का। अगर इस लेवल के ऊपर अगर किसी दिन क्लोज कर जाता है निफ्टी तो एक बार ये 25,060 का जो लेवल है यहाँ तक हमें आता हुआ दिखाई दे सकता है इजीली। इससे होगा ये ना कि जितने भी लोग यहाँ पुट बायर बन रहे हैं मीडिया की सुन के, यूट्यूबरों की सुन के, या फिर खुद के मन से नए नए निब्बे ट्रेडर, ठीक है, जितने भी यहाँ पुट बायर बन रहे हैं अगर यहाँ तक एफआईडीआई वाले इसको ले आते हैं तो उनका मकसद पूरा हो जाएगा कि यहाँ जितने पुट बायर है वो सब यहाँ आउट हो जाएंगे। फिर यहाँ आकर सब क्या है, बुलिस बुलिस हो जाएंगे। यहाँ आकर सब बुलिस चिल्लाने लगेंगे भाई, तो यहाँ सब बुलिस हो जाएंगे। फिर यहाँ से एफआईडीआई वाले वापस निफ्टी को नीचे की तरफ मोड़ सकते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है निफ्टी के अंदर। तो निफ्टी में भी हम प्रीमियम्स देखेंगे कि कौन से प्रीमियम्स हमें देखने चाहिए आने वाले दिनों के लिए, क्या सिनेरियो बन सकता है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, एक भी सेकंड स्किप मत करना, वरना कल आपको लॉस होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो निफ्टी को अगर हम देखेंगे तो इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर ऊपर निफ्टी बुलिश ही है। ओके, अगर मान लो कि निफ्टी गैप अप खुल जाता है, यहाँ कहीं गैप अप खुल जाता है, ठीक है, या फिर फ्लैट खुलता है और ब्रेकआउट कर देता है, तो आप लोग सीधा सीधा यहाँ कॉल खरीदने से अच्छा है आप लोग क्या करना, एक बार वापस यहाँ से लेकर यहाँ तक डिप का वेट करना
और यहाँ से अगर आपको कोई बुलिश कंफर्मेशन मिलता है तो एक सीई का ट्रेड इजीली आपको यहाँ 24,900 से लेकर 25,000 तक एक सीई का अच्छा ट्रेड आपका बन सकता है, ठीक है। और अगर मान लो कि ये वापस इस लेवल के नीचे आ जाता है और यहाँ आपके आपको आके कोई बेयरिश कंफर्मेशन देता है, जैसे ये ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, और ब्रेक डाउन करने के बाद आपको एक यहाँ से बाउंस दे, और बाउंस आने के बाद फिर यहाँ से आपको वापस कोई वीक बेयरिश कंफर्मेशन देता है, ठीक है, तो यहाँ से पुट के ट्रेड बनेंगे, ना कि कॉल के। ये सारे सिनेरियो आपको समझने ही पड़ेंगे, ठीक है। अगर मान लो कि निफ्टी कल गैप डाउन खुल जाता है या फिर फ्लैट खुल के बाई चांस मान लो कि इस लेवल के आसपास आ जाता है, यहाँ कहीं आ जाता है, ब्रेक डाउन कर देता है, और यहाँ से अगर आपको कोई पुलिस स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन देता है तो यहाँ से फिर एक सी का ट्रेड हमें अच्छा बनता हुआ दिखाई देगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब निफ्टी में हम देख लेते हैं कि निफ्टी में हमें कौन कौन से प्रीमियम्स हैं जिनमें हमें अच्छी छलांग आती हुई दिखाई दे सकती है आने वाले दिनों के अंदर। तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रीमियम है जिन पर हमें नजर बनाए रखनी चाहिए निफ्टी के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं उठाऊंगा 24,600 का पुट, ठीक है। 24,600 का पुट है हमारे पास। अगर इसको हमें ट्रेड करना है तो हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, एक बार को हम देख लेते हैं कि अगर हमें सेंसेक्स में सॉरी निफ्टी के अंदर अगर हमें ट्रेड करना है तो कैसे करना चाहिए। तो ये हमारे पास 24,600 का पुट है। अगर ये आपको है ना 25 से 40 की रेंज में मिलता है, ठीक है, 25 से 40 की रेंज में मिलता है और कोई बुलिश कंफर्मेशन देता है, तो ये मान लेना कि ये जो आपका जो प्रीमियम है ये एक बार को यहाँ तक जो कि है 68 का लेवल, और फिर इसका जो दूसरा टारगेट है वो है 99 का, और तीसरा टारगेट इसका ये 180 का है। ये इजीली आपको देता हुआ दिखाई देगा। तो 24,600 के पुट पे भी आप आने वाले दिनों में नजर बना सकते हो। और इधर से हम देखेंगे 24,850 का पुट, ठीक है। 24,850 या 24,900 का छोड़िए, 24,850 का देखते हैं कि अगर 24 हमें कॉल ट्रेड करना है तो हमें कहाँ देखना चाहिए। तो मैं आपको ये चीज बता दूं कि ये जो 24,850 का कॉल है, अगर आपको ये यहाँ इस रेंज में मिलता है 25 से 40 की रेंज में अगर आपको मिलता है और कोई बुलिश कंफर्मेशन देता है, कोई बाइंग कंफर्मेशन देता है, तो ये इजीली आपको है ना, ये मानिए कि आपको इजीली 120 तक की छलांग लगाता हुआ आने वाले दिनों में आने वाले समय में हमें दिखाई दे सकता है। एटलीस्ट हाँ इजीली 120 तक हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये थे निफ्टी और सेंसेक्स के प्रीमियम सारे मार्केट का सिनारियो, एक एक मैंने आपको समझाया। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।